आपको और मेरे को, या हमारा भारत का सभी को, मतलब एक चीज़ ना, जानबूझकर टीवी में, मूवी में, फिल्म में, सभी तरह का जगह में ना आपको जानबूझकर बताया गया है ताकि आप आपका जो संस्कृति से छूट जाए और आपका जो शिक्षा था उस शिक्षा को आप ग्रहण ना कर पाए। इसलिए जानबूझकर शिक्षा में सभी जगह में आपको बताया गया। अब देखा होगा, आप जरूर अभी मानेंगे मेरी बात, स्वीकार करेंगे। देखिए, जानबूझकर आप एक बात सोचिए, जो आपका शिक्षक जो आपको पढ़ाने के लिए आता है वो क्या है? आपका जीवन को बेहतर करने के लिए आपको वो ज्ञान देने के लिए आता है। और जब गुरु आपका क्लास में पढ़ाने के लिए आ रहा था उस टाइम में आप क्या बोल रहे थे? देखो, अभी ज्ञान फैलने के लिए आ गया, अभी ज्ञान बताएगा, इसे करके आप मजाक उड़ा रहे थे। और यही सभी जो शिक्षा आप कहाँ से आया? फिल्म में, टीवी में, सीरियल में, ये सभी बार बार आपको देखा गया, आपको बार बार आपका सामने हर जगह में आपको दिखाया गया ताकि आपका माइंड में नफरत पैदा हो। गुरु को आप देखोगे तो ताकि आपका माइंड में नफरत पैदा हो, यानी गुरु आए तो आपका सामने, यदि आपका मन में नफरत पैदा हो जाएगा गुरु को देख के, तो आप सोचो गुरु जो भी पढ़ाएगा उसको आप ग्रहण करोगे? नहीं करोगे ना, क्योंकि गुरु को देख के आपका माइंड में नफरत आ गया ना। ये देखो, अभी मेरे को ज्ञान मिलेगा, ये ज्ञान देने के लिए अभी आया है, तो इसीलिए गुरु का आप मजाक उड़ा रहे थे ना। मजाक उड़ाते, गुरु आ गया, ज्ञान देगा, अभी ये गुरु बनेगा। और ये सभी जानबूझकर हुआ है, ये आपका दोष नहीं है। ये हमारी जो परंपरा, संस्कृति, हमारा जो विरासत है, जिसकी बदौलत भारत ना खड़ा था। जो गुरुकुल की शिक्षा और उसका परंपरा, संस्कृति और वेद, उपनिषद, भगवत गीता, ऋषि मुनि ऋषि का जो शिक्षा को हम ग्रहण करके, जिसका ऊपर भारत खड़ा था, सनातन संस्कृति, उसको जानबूझकर आपका सामने से आपको कैसे गायब किया जाएगा उसका पूरा साजिश हुआ। और ये साजिश में फिल्म, टीवी सीरियल, टीवी, ये बारीकी से एक एक नारा गढ़ा गया, एक एक नारा यानी स्लोगन आपका दिमाग में थोपा गया। और ये फिल्म और टीवी सीरियल में, टीवी में आपका भीतर में जानबूझकर डाला गया ताकि आपका नफरत आ जाए शिक्षा को लेकर। और एक बात सोचो, जब भी आप पढ़ रहे थे, पढ़ने का टाइम ना क्या होता था, कोई भी धोती पायजामा पहन के यदि आ जाएगा ना, आप उसको बोलोगे गवार आ गया, ये गांव का आ गया, और इसीलिए उसका खूब मजाक उड़ाओगे। ये तो उसका बाप तो खेती करता होगा और ये गांव का लड़का होगा, इसीलिए उसको जानबूझकर उसका मजाक उड़ाते हो आप। और ये सभी भी आप फिल्म, सीरियल, टीवी में बार बार आपका ऊपर दिखा के आपका दिमाग में इसको बैठा गया ताकि आप ये जो कल्चर था, ये जो पहनावा था, इसको आप छोड़ दो। याद रखो, जब आप सब कुछ छोड़ोगे नहीं तब आप नया कैसे ग्रहण करोगे? यही तो उनका मतलब था। जब आप चीज को छोड़ोगे नहीं, नया चीज को कैसे अडॉप्ट करोगे? और इसमें वो बहुत ही सफल भी हुए और आपको हर एक दिमाग में भर दिया गया, जो ऐसा ड्रेस पहन के आएगा, धोती पायजामा, उसको गांव का उपाधि दे दो ताकि उसको पूरा नीचा हिस्सा कर दो, निचला हिस्सा, ताकि उसको उसका जीवन में अप्लाई नहीं कर पाए। फिर जब एक व्यक्ति को उसका पहनावा और उसका शिक्षा, ये दोनों से यदि उसको
पीछे कर दोगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसका खान पान, उसका व्यवहार, बोलचाल, आहिस्ता आहिस्ता उससे सब कुछ आप चेंज कर दोगे। क्योंकि यदि शिक्षा से वो पहली बार शिक्षा से यदि हट गया ना, आहिस्ता आहिस्ता यदि वो अज्ञान हो जाएगा, उसको जो चाहोगे आप भर पाओगे उसका दिमाग में। और ये भरने के लिए सबसे जो अच्छा है, टीवी, मूवी, सीरियल, फिल्म, इसमें बार बार। और एक बात देखो, जो सन्यासी है, सन्यासी का जानबूझकर कितना मजाक उड़ाया जाता था फिल्म में, सीरियल में, टीवी में, जानबूझकर, ताकि आपका माइंडसेट ऐसा हो जाए। सन्यासी जो है वो बहुत ही ज्ञान का धनी होता है। असली ज्ञान वो भी दे सकता है। जो असली ज्ञान आपका जीवन को बेहतर करेगा, वही असली ज्ञान है। जो आपका जीवन को बदल दे, जो आपका जीवन को पूरा जीवन भर जीने में जो काम आए, जो ज्ञान, वो सन्यासी भी आपको दे सकता है। लेकिन जानबूझकर आपका माइंड में भर दिया गया सन्यासी कुछ नहीं है, ये तो संसार को छोड़ के भाग जाने वाला आदमी है, ये आपको क्या ज्ञान देगा। ये जानबूझकर आपका माइंड में भर दिया गया ताकि आप सन्यासी को देखो तो आपका मन में एक घृणा भाव आए, आपका मन में एक नफरत की भाव आए, और उसका आप मजाक उड़ा पाओ। और ये जानबूझकर हुआ, इसमें आपका दोष बहुत कम है, लेकिन आपको जानबूझकर आपका ऊपर थोपा गया। और ये टीवी, सीरियल, फिल्म, मूवी, बड़ी बड़ी, उसमें जानबूझकर बार बार दिखाया गया। ये जो सनातन धर्म है, ये बहुत ही निचला हिस्सा का है, इसमें कोई इसका मूल्य नहीं है। इसको बार बार मजाक उड़ाया गया ताकि इसको कोई उसका जीवन में अप्लाई न कर पाए। और याद रखो, ये जो सनातन धर्म है ना, ये सबसे पुरातन है, और जो सत्य है उसी का ऊपर आधारित है। इसीलिए आपको यदि आपका जीवन को बेहतर करना है, जो चीज को जानबूझकर आपका माइंड में सेट किया गया, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप उसको नहीं छोड़ोगे, तब तक आप ना जिंदगी में फंसे रहोगे। कोई एक चीज को बारीकी से ग्रहण नहीं कर पाओगे। आध्यात्मिक इतना अच्छा चीज है, जो व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाएगा ना, उसका जीवन में वो बहुत बड़ा मुकाम अचीव कर सकता है। वो जीवन में जो चाहेगा, जैसे चाहेगा, वो काम को कर पाएगा। सही टाइम में सही काम को करके वो सफल हो जाएगा। एक आध्यात्मिक व्यक्ति, आध्यात्मिक का इतना शक्ति है। और दुनिया में आज का टाइम में जितना भी प्रॉब्लम है, ये बहुत ही प्रॉब्लम जो है ना, ये आध्यात्मिक के छोड़ने की वजह से आया है। और ये आध्यात्मिक को छोड़ने से आप ना संसार को ज्यादा लूटने के लिए खुद को तैयार कर लेते हो। और जो व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाएगा, वो संसार को ज्यादा लूट नहीं पाएगा। और याद रखो, जो भी संसार में कोई लूट रहा है ज्यादा दोनों हाथ से, वो बिल्कुल आध्यात्मिक नहीं होगा। आध्यात्मिक व्यक्ति को बारीकी से मालूम है कौन सा पेड़ को रखना फायदा है, कौन सा पशु पक्षी क्या फायदा दे रहे हैं, और क्या हानि पहुंचा सकता है, इस संसार को क्या हानि नहीं पहुंचाएगा, उसको बारीकी से मालूम है आध्यात्मिक व्यक्ति को। और आध्यात्मिक व्यक्ति संसार को लूटने के लिए वो खुद को तैयार नहीं करता है। संसार कैसे हमेशा तक रहे, उसका ऊपर उसका कोशिश रहता है। और आध्यात्मिक व्यक्ति ही सही से उसका जीवन को जी पाएगा, और सही से काम को करके उस काम में सफल हो पाएगा। और हमारा ये जो सनातन धर्म है, पूरा भारत का, पहले तो पूरा
सनातन धर्म था, बाद में सभी मजहब आया। धर्म तो एक है, सनातन धर्म, और बाकी जो सब है वो मजहब है, क्योंकि सनातन सबका बाप है, क्योंकि जो सत्य है वो हमेशा रहेगा। और ये जो सनातन धर्म है इतना अच्छा खूबसूरत इसका है, इतना खूबसूरती है कि जो अच्छा है वो सनातन धर्म उसको ग्रहण कर लेता है, और जो खराब है उसको छोड़ देता है। इतना सनातन धर्म का ये सबसे बड़ा खासियत है। और यही खासियत जो व्यक्ति उसका जीवन में अप्लाई करता है, जो जीवन को बेहतर करेगा, यदि उसको ग्रहण करेगा वो जीवन बेहतर हो जाएगा, और जो उसका जीवन को बेहतर नहीं करता है उसको छोड़ देता है। यही हमारा सनातन धर्म हमको सिखाता है। और इसीलिए आपका जीवन को जो बेहतर कर रहा था वो सभी को आप छोड़ चुके हैं, वो सभी को आप पीछे ढकल चुके हैं। याद रखो, जिस दिन ये जो सनातन धर्म जो पहला उसका जैसा स्वरूप था, उसका स्वरूप को आ जाएगा, जो भी आप पहले धारण कर रहे थे, खान पान। मैं आपको ये इसका मतलब ये नहीं, मैं आपको इसका मतलब आप निकालोगे, ये बड़ा बड़ा मेडिकल, ये साइंटिस्ट, ये साइंस, ये इसका क्या जरूरत है? इसका भी जरूरत है। इसको साथ में रख के आपको सनातन को साथ में भी रखना है। आज का जो ज्ञान है, आज का ज्ञान का सहित सनातन को यदि आप पकड़ोगे तो आपका जीवन महान हो जाएगा। और सनातन धर्म का कि जो मेन मोटो है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये पूरा संसार हमारा कुटुंब है। और ये सनातन धर्म का मेन मोटो है। इसलिए जब तक आपका चीज को आप ही मजाक उड़ाओगे, याद रखो, तब तक आपका भला नहीं होगा, तब तक आप खुद का भला नहीं कर पाओगे। जब तक ये जो हमको ऊपर उठाया था उसको जब तक आप पूरा छोड़ दिया, आप जड़ से, जब पूरा आपका जड़ को काट दिया गया जानबूझकर, ताकि आप जड़ से वो चीज को ग्रहण न कर पाए, जो आपको मजबूत करता है उसी को पूरा काट दिया गया जानबूझकर। फिर आप जानबूझकर आपका जो जड़ काट दिया गया, फिर आप कहाँ जिंदा रहोगे? और आप जिंदा रहने के लिए कुछ तो चीज ग्रहण करोगे, और जो ग्रहण करोगे, जो चीज वो देना चाहते थे वही चीज आप ग्रहण किया, फिर आपका जीवन में लगाया, और आज का टाइम में आप बर्बादी की तरफ खुद को लेके जाते हो। खुद को पता नहीं चल रहा है आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और आपका हालत आज वहीं पे है। इसीलिए जो चीज का आपको मजाक उड़ाते हो, सोच समझ कर बोलो। और ये आपका इसमें बिल्कुल 5% भी नहीं है। वो तो जानबूझकर आपका कई पीढ़ियों में, हमारा जो कई पीढ़ियों का दिमाग में भर दिया गया जानबूझकर, ताकि आप इस सभी को छोड़ दें, और जो वो देना चाहते, जो वो बताना चाहते, जो वो शिक्षा देना चाहते, उसका जो मंसूबा है, वो मंसूबा को आपका ऊपर जानबूझकर आपका भीतर में वो रख पाए। इसलिए आपका जड़ को खत्म कर दिया गया, और आपका दिमाग में जानबूझकर आपका गुरुओं का प्रति आपका नफरत भाव आए, और आपका सन्यासी का प्रति देख के आपका नफरत भाव आए, और आपका खान पान को का प्रति आपका नफरत आए, आपका संस्कृति, आपका हेरिटेज, आपका इतना जो समृद्ध संस्कृति को वो भी काट दिया गया, नफरत आए वो सभी का प्रति, और गुरुकुल का प्रति नफरत आए, आपका शिक्षा को लेकर आप नफरत आए, और आपका चाली चलन
खान पान, रहन सहन, सभी का ऊपर जानबूझकर ये जो टीवी, सीरियल, फिल्म, मूवी, इस सभी का जरिए नारा, नारा यानी स्लोगन जानबूझकर आपका दिमाग में फिट किया गया, ताकि आपका जो दिमाग को विकृत किया जाए, आपका दिमाग को पूरा डिस्ट्रॉय किया जाए। जब आपका दिमाग पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना, तभी जाके कोई नया चीज़ आप इधर भरोगे, और जो वो भरना चाहते थे वही आप भर लिया, फिर बाद में जाओगे कहाँ? जो बोलेंगे उसी का हिसाब से आपको करना पड़ेगा। और इसी का बदौलत आज का वो जो दुर्दशा है। इसीलिए आपको आज से ना जो भी हमारा हेरिटेज है, जो भी हमारा संस्कृति का जो वैभव था, उसका प्रति आपका सम्मान देना पड़ेगा, उसका प्रति आपका मन को लौटाना पड़ेगा। उसी रास्ते में ये जो आधुनिक है ना, ये टेक्नोलॉजी, ये साइंस, ये साथ में दोनों को पकड़ने का साथ साथ यदि आप आध्यात्मिक और सनातन को पूरा फॉलो करोगे, पूरा 100%, याद रखो आपका जीवन ना बहुत ही जल्दी परिवर्तन होगा, और आप एक सही जीवन जी के आपका जीवन को सफल कर पाओगे। यही बस आपको जीवन में लगाना है, यही असल आपका जीवन का पूंजी है।